नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सिरसा के दौरे पर रहे हैं। यहां उन्होंने सिरसा वासियों के नाम कई बड़े ऐलान किए हैं। मेडिकल कॉलेज की सौगात से लेकर अनाज मंडी तक कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बिना थके बिना रुके प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। सुबह स्टेट हेलीकॉप्टर से सिरसा पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एयरपोर्ट स्टेशन पर गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कई कार्यक्रम हुए, जहां मुख्यमंत्री ने सिरसा वासियों को कई सौगातें दी। इसी कड़ी में सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिकंदरपुर गांव में राधा स्वामी सत्संग में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया। सीएम मनोहर लाल ने डेरा राधा स्वामी व्यास आश्रम में करीब 3 घंटे तक सत्संग भी सुना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्संग के बाद सिरसा के रेड क्रॉस भवन में बनने वाले नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र की जमीन का भी निरीक्षण किया और उपायुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि नशा मुक्ति भवन का नक्शा इस तरह से तैयार किया जाए कि पुनर्वास केंद्र का भविष्य में आसानी से विस्तार किया जा सके। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा के नशा मुक्ति सुधार गृह पहुंचे और सुधार गृह में भर्ती युवकों से मुलाकात भी की है। मुख्यमंत्री ने खास तौर से नशा मुक्ति को लेकर मौके पर ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि नशे के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाकर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्ति सुधार गृह में भर्ती युवाओं से बातचीत करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा में लौटने के बाद स्वावलंबी बनने की अपील की है। उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिए कि नशा मुक्ति केंद्र से युवा स्वस्थ होकर निकले। इसके लिए सकारात्मक, प्रभावी और कारगर प्रयास किए जाएं। सीएम ने कहा कि स्वस्थ युवाओं का पंजीकरण कर उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जाए। इसके अलावा ऐसे युवाओं को जिला प्रशासन की ओर से जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जाए, ताकि वो दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। इसके अलावा स्टेट बॉर्डर पर नशा तस्करी को लेकर विशेष निगरानी भी रखने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी अवैध तस्कर बॉर्डर से प्रवेश ना कर सके। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी में 100 बेड का रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ डी एडिक्शन सेंटर बना हुआ है, जो 20 बेड तो पहले से जो ऑलरेडी हॉस्पिटल चल रहा है उसके अंदर रिजर्व किए गए थे, जिसमें 25 अभी भी ऐसे युवक वो एडमिट हैं। वो भी मैंने देखा है, जाकर के उनसे लोगों से बातचीत भी की है। स्वाभाविक है कि ऐसे जो लोग हैं जब उनका डी एडिक्शन सेंटर में इलाज होता है तो वो स्वाभाविक अपनी कुछ बातें याद भी करते हैं। उनसे सहानुभूति पर व्यवहार करके बहुत सी बातें यानी पूछी जा सकती हैं, कौन सप्लाई करता है, कौन उनको देता है, तो सब बातें वो बताने के लिए भी तैयार होते हैं। हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि अपने एसपी साहब को कहा कि इन सब चीज़ों को भी सप्लायर तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे, ताकि सप्लाई चेन बंद हो जाए तो आगे कुछ ना कुछ इस चीज़ पर रोक लग सकती है। साथ ही वहाँ एक नया और एक 20 बेड का डी एडिक्शन सेंटर वो भी तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी वो भी वर्किंग में आ जाएगा, तो वहाँ उसकी भी सर्विस और मिल जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेडिकल कॉलेज स्थल का निरीक्षण किया, जिसके बाद रेस्ट हाउस में बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि अब सिरसा में मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा सरसाई नाथ के नाम से जाना जाएगा और जल्द ही सिरसा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया कि जनवरी महीने में वो खुद सिरसा में मेडिकल कॉलेज की नींव का पत्थर रखने आएंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण की मंजूरी सरकार की ओर से दी जा चुकी है। इससे आसपास के लोगों को और ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। सीएम ने दावा किया कि सरकार का प्रयास है राज्य के हर नागरिक को उचित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिले। इसके लिए आयुष्मान चिरायु योजना का विस्तार किया गया है। तो मेडिकल कॉलेज का नाम संत सरसाई नाथ के नाम से रखा गया। मेडिकल कॉलेज की सौगात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अनाज मंडी भी पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे किसानों ने उनके पहुंचते ही भव्य स्वागत किया। यहां लोगों को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा, गांव सिकंदरपुर में राधा स्वामी सत्संग घर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के अलावा कोई विशेष कार्यक्रम नहीं था, लेकिन सिरसा में कई नेताओं के प्रेम और आग्रह के बाद उनके और भी कार्यक्रम तय हुए हैं। सिरसा शहर का मेरा दिन भर का ये दौरा रहा है और नहीं हो गया ऐसा बना कि सबसे पहले तो मेरे थोड़े संबंध भी बने हुए हैं। हमारे जो राधा स्वामी सत्संग बाबा गुरविंदर सिंह जी ढिल्लो, उनके साथ एक बार मिलना हुआ। उन्होंने बताया था मुझे कि 29 तारीख को उनका एक सत्संग कार्यक्रम है, तो उनके दर्शन किए और उसके बाद सिरसा शहर में ही कुछ जगह एक निरीक्षण के नाते से मैंने तय करवाया था। हमारे डीसी साहब, हमारे एमएलए साहब, हमारे और बाकी सारे अधिकारी, उन सब ने मिलकर के उन स्थानों पर मेरा विजिट कराया। बाद में मेडिकल कॉलेज जो पहले से घोषित है उसकी जगह, वो आज मैंने प्रत्यक्ष उसको देखने के लिए कहा था, उसका निरीक्षण किया है। अच्छी है, हाईवे के ऊपर समझो बाईपास के ऊपर वो स्थान है, 25 एकड़ समथिंग है, वो ट्रांसफ़र हो चुकी है और उसका जो फाइल वर्क है वो पूरा हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि दिसंबर के आखिर में अथवा जनवरी फर्स्ट वीक में उसका शिलान्यास जो है इसके करने की स्थिति जो बन जाएगी तो उसका शिलान्यास भी आकर के किया जाएगा। इन दौरे में अनाज मंडी का दौरा भी शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके सामने मंडी की ओर से रखी गई मांगों का जिक्र किया और जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अब जिले की सभी मंडियां मार्केट कमेटी के अंतर्गत ही रहेंगी। मार्केटिंग बोर्ड में ही सभी मंडियों को समायोजित किया जाएगा। मंडियों की मेंटेनेंस का जिम्मा भी मार्केटिंग बोर्ड को ही दिया जाएगा। जितनी मंडियां हैं, चाहे ये मेन मंडी है, चाहे वो एक्सटेंडेड 1, 2, 3, 4 कई तरह की मंडियां यहाँ हैं, चाहे सब्जी मंडी भी साथ लगती हुई है, वो अलग है। दूसरी कौन सी है? लक्कड़ मंडी, वो अलग है। चलिए, तो ये अनाज मंडियों का सारा ग्रुप कहीं ना कहीं इसकी समस्याएं जो है वो कॉमन है। इनको इन समस्याओं को हल करने के लिए एक तो हमने कहा है कि अब सारी मंडियां मार्केट कमेटी के अंडर ही रहेंगी। मार्केटिंग बोर्ड जो है वही अपने अंडर इसको रखेंगे। मेंटेनेंस का विषय भी उन्हीं के जिम्मे लगाएंगे। वास्तव में मेंटेनेंस क्यों नहीं हो पाती ऐसे स्थानों की? हमको ये लगता है कि जो हमारा हाउस टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है, साल में एक बार म्यूनिसिपैलिटी ले लेती है। म्यूनिसिपैलिटी वो इसके बदले में नहीं लेती है जो हमारी सेवाएं होती हैं, चाहे स्वच्छता है, चाहे सीवरेज है, चाहे पानी की बात है, चाहे और कोई मेंटेनेंस की चीजें हैं, वो अलग होती है। उनका प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब तो सारे शहर की प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स एक प्रावधान किया, सबसे लेना ही लेना है। लेकिन जो सेवाएं होती है उसके मेंटेनेंस चार्जेस अलग होते हैं। तो ये मेंटेनेंस चार्जेस अभी कोई यहाँ से लेता नहीं, इसलिए लापरवाही है। उस लापरवाही को दूर करने के लिए हमने प्रधान जी को कहा कि थोड़ा बहुत मेंटेनेंस चार्ज वो कहते हैं हाँ जो सिस्टम बनेगा सारे हरियाणा का वो देंगे। मंजूर है ना? तो उसके बदले में जो सीवरेज की सफाई, मंडियों में वैसे जो सफाई, रिपेयर वगैरह, जो सब उस मेंटेनेंस में से आप जो यहाँ की कमेटी का ऑफिस है, सेक्रेटरी यहाँ होंगे, वो उसको सारे को देख रेख में कराएंगे। यही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा की अनाज मंडी का निरीक्षण करते हुए फसल खरीद का जायजा लिया और किसानों व्यापारियों की समस्याएं सुनी।
सीवरेज की समस्या पर मुख्यमंत्री ने मंडी में नया सीवरेज सिस्टम बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश की सभी मंडियों में मरम्मत के कार्य मार्केटिंग कमेटी की ओर से किए जाएंगे, जिसके लिए मंडी दुकानदारों को निर्धारित वार्षिक शुल्क देना होगा। ये शुल्क मंडी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इस पूरे सीवरेज के कितने सालों का पुराना बना हुआ? 60 साल। तो ये जो है अलग से, अब उसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड बनाए अपने पैसे में से, चाहे वो HSPB बनाए, जो भी को बनाए, HSPB नहीं अपना पब्लिक हेल्थ, कि वो मार्केट कमेटी अगर उनके पास है तो यहाँ कमेटी में रखा है या बोर्ड के पास गया, वो एक ही बात है। और तो संयोग से मार्केट कमेटी बोर्ड के जो प्रधान है वो अपने जिले से ही हैं, आदित्य चौटाला जी, इसलिए उनको मैं कह दूंगा कि वो सारे की व्यवस्था इन मंडियों की सब कराएंगे। ठीक है, कोई कठिनाई रहेगी। HSPB को हमने मांग कर दिया कि उनकी दुकान में थी, उन्होंने बेच दी, उनका लेना नहीं देना, उन्होंने क्या करना, और वो मेंटेनेंस करेंगे भी क्यों बिना पैसे लिए। तो इसलिए सारा काम ये मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से मार्केट कमेटी जो है वो कराएगी, इसकी समस्या आपकी खत्म। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने थेहड़ से हाउसिंग बोर्ड में विस्थापित 750 से ज्यादा परिवारों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, कोर्ट के आदेशों के मुताबिक जिन परिवारों को पुरातत्व विभाग की जमीन से हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स में अस्थायी तौर पर बसाया गया था, उन्हें जल्द ही सलार गांव में जमीन खरीदकर 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। इसके बाद जो थेड़ के ऊपर लगभग 750 ऐसे परिवार थे जिनको हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स हैं उसके अंदर उनको टेम्परेरीली बसाया गया था। इनको शिफ्ट करने के लिए एक गांव, कौन सा गांव है? सलारपुर में जमीन देख ली गई है, 30-35 एकड़ जमीन है, उसको खरीद करके और उनको शिफ्ट किया जाएगा। उनको सबको बता दिया कि 100-100 गज के प्लॉट उनको दिए जाएंगे, फ्री दिए जाएंगे, उसका पैसा सरकार खर्च करेगी। उसको बढ़ाने के लिए और वो अपने आप अगर सक्षम होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई सहायता उनको बैंक से लोन लेकर या और कोई भी की जाएगी ताकि आसानी से वो अपना गुजारे लायक मकान बना सकें। लेकिन 100 गज का प्लॉट उनको वो फ्री दिया जाएगा, ऐसा एक निर्णय किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ OSD जगदीश चोपड़ा, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला, विधायक गोपाल कांडा, DC पार्थ गुप्ता और SP विक्रांत भूषण समेत कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सिरसा दौरे पर 38 साल पहले स्थापित की गई ऑटो मार्केट का औचक निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर क्षेत्र में समान विकास में विश्वास रखते हैं, लिहाजा उन्होंने साल 1985 में बनी इस मार्केट में आ रही समस्याओं का समाधान किया और कई अहम फैसलों का ऐलान भी किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी नीतियों के जरिए प्रदेश को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। यही वजह है कि हर क्षेत्र में प्रदेश का जज्बा और प्रतिभा दिखाई दे रही है। इन्हीं क्षेत्रों में शामिल है ऑटोमोबाइल सेक्टर। लिहाजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा की ऑटो मार्केट का औचक निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद दुकानदारों की समस्याओं को सुना और साथ ही उनका निवारण भी किया। इस बाबत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साल 1997 से 1998 में ऑटो मार्केट सिरसा से ली गई 70 लाख रुपए की राशि बैंक ब्याज समेत वापस लौटाई जाएगी। यही नहीं, इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑटो मार्केट में दुकानें, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन और रेस्टोरेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निर्धारित भूमि अलॉट करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटो मार्केट में 7 करोड़ की लागत से 210 नई दुकानों का निर्माण करवाकर नीलामी के जरिए इन दुकानों को अलॉट किया जाएगा। ये दुकानें केवल उन्हीं लोगों को वितरित की जाएंगी जो लोग इसी सेक्टर से जुड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार सही और काबिल लोगों को इन दुकानों का लाभ मिलेगा और ऑटो मार्केट भी पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऑटो मार्केट में निर्धारित पेट्रोल पंप की जमीन पर पेट्रोल पंप लगाने के लिए भी जल्द ही नीलामी की जाएगी। इसका मिनिमम बेस प्राइस 9 करोड़ रखा गया है ताकि आसपास के लोगों को भी इसका भरपूर लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऑटो मार्केट में नगर परिषद की ओर से लगभग 1 एकड़ भूमि पर 36 दुकानें बनाई गई हैं, जिन्हें कलेक्ट्रेट रेट के हिसाब से दुकानदारों को नीलाम किया जाएगा।
ऑटो मार्केट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से 2 सर्विस स्टेशन और रेस्टोरेंट के लिए भी जगह निर्धारित की गई है। इस भूमि को भी नीलामी के जरिए बेचा जाएगा। इस तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में ऑटो मार्केट को सभी सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ग्रुप डी की भर्ती का काम अगले महीने तक पूरा कर लिया जाएगा और हरियाणा सरकार युवाओं को जल्द ही नौकरी देने का काम करेगी। लिहाजा पेंशन बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री का शॉल भेंट कर आभार भी व्यक्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन प्रदेशवासियों से खास अपील की है। उन्होंने राष्ट्रव्यापी संगठन माय भारत की नींव रखे जाने की पहल में हरियाणा के युवाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। तो एक्स ऐप पर मुख्यमंत्री ने यह लिखा है, उन्होंने लिखा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन जिस बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन #माय भारत की नींव रखी जा रही है, उसमें हरियाणा का धाकड़ युवा जुड़कर अपनी सर्वोत्कृष्ट भूमिका का निर्वहन करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ऐसी शानदार पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री @नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद और आप सभी आवश्यक इस पर रजिस्टर करें। यह वेबसाइट भी उन्होंने लिखी है और लास्ट में लिखा है #मन की बात। और इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के खिलाड़ियों का जिक्र होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने सर्वाधिक मेडल लाने पर खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है। तो एक्स ऐप पर मुख्यमंत्री ने यह लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री @नरेंद्र मोदी जी ने #मन की बात कार्यक्रम में सर्वाधिक मेडल लाने पर खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है। मुझे खुशी है कि देश का परचम दुनिया में लहराने में हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा है। निश्चित ही भविष्य में भी हरियाणा सरकार की नीतियों व योजनाओं का लाभ लेते हुए प्रदेश के खिलाड़ी अपनी कड़ी मेहनत और निष्ठा के बल पर ऐसे ही देश को गौरवान्वित करते रहेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ हरियाणा के नागरिकों को मिल भी रहा है। हरियाणा और प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर
आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि ये योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है कि बीमारी गंभीर हो जाती है। गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या BPL के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपया साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज़्यादा मिलेगा तो वो हमको दुआएं देगा,
हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा युवा प्रोत्साहन नौकरी योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है डी, साल 2023। चलो जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गोहाना से दलवीर सिंह। दलवीर, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में श्रम युवा योजना कौन से साल में लागू किया गया था। ए, साल 2018, बी, साल 2016, सी, साल 2014, डी, साल 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।